वी डू नीड टू गो टू द सन। तो हमें एजिंग कैसे होती है? क्या वाकई में हम एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. इससे ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाएगा। चलो पहले एजिंग को एक सिंपल आइडिया की तरह सोचते हैं। एजिंग का मतलब सिर्फ टाइम पास होना नहीं, बल्कि बॉडी के अंदर डैमेज का अक्यूमुलेट होना और रिपेयर सिस्टम्स का धीरे धीरे लेस इफेक्टिव होना। जब डैमेज रिपेयर से तेज होने लगता है, तब फंक्शन ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है। अब डैमेज आता कहाँ से? हर सेल डेली केमिस्ट्री चलता है, एनर्जी बनाता है, डिवाइड होता है और एनवायरनमेंट से डील करता है। इस प्रोसेस में मिस्टेक्स और वेयर एंड टेयर नेचुरली होता है, जैसे डीएनए में स्मॉल एरर्स, प्रोटीन्स का मिसफोल्ड होना और सेल के पार्ट्स का स्लो ब्रेकडाउन। बॉडी के पास रिपेयर टूल्स होते हैं एंड यूथ में ये काफी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन टाइम के साथ रिपेयर भी इम्परफेक्ट रहता है और कभी कभी रिपेयर इटसेल्फ ट्रेड ऑफ्स बनाता है। एग्जाम्पल, अगर सेल रिस्की लग रहा है, बॉडी उसे स्टॉप डिवाइडिंग मोड में डाल देती है टू प्रिवेंट कैंसर, बट फिर टिश्यू रिन्यूअल स्लो हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पीस है सेल्यूलर सेनेसेंस। कुछ सेल्स डैमेज डिटेक्ट करके परमानेंटली पॉज हो जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म में प्रोटेक्टिव होता है, बट अगर सेनेसेंट सेल्स कलेक्ट होने लगे, ये इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स छोड़ते हैं जो नियर बाय टिश्यूज को भी अफेक्ट करते हैं। यही एक रीजन है कि एजिंग एक सिस्टम वाइड प्रोसेस लगता है। दूसरा बिग फैक्टर है स्टेम सेल्स और रीजेनरेशन। यंग बॉडी में स्टेम सेल्स टिश्यूज को रिपेयर करते रहते हैं। एज के साथ उनकी नंबर या परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकती है और नीश एनवायरनमेंट भी वर्स हो जाता है। रिजल्ट, हीलिंग स्लो, मसल लॉस ईजियर, स्किन और ऑर्गन्स की मेंटेनेंस वीकर। अब आता है ट्रिकी पार्ट, रिवर्स एजिंग का मतलब क्या? एक स्टूडेंट कंफ्यूजन यही होती है, क्या हम लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते हैं या हेल्थ स्पैन यानी हेल्दी ईयर्स? साइंस में अक्सर गोल होता है हेल्थ स्पैन इंप्रूव करना, क्योंकि मल्टीपल एजिंग पाथवेज एक साथ चेंज होते हैं। तो क्या एजिंग रिवर्स हो सकती है? कुछ एस्पेक्ट्स में पार्शियली यस। एग्जाम्पल, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस जैसे एक्सरसाइज, स्लीप, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस रिडक्शन मेटाबॉलिक हेल्थ और इन्फ्लेमेशन को इम्प्रूव कर सकती हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक को जीरो नहीं करती, बट ट्रेजेक्टरी को स्लो करके फंक्शनल एज को बेटर डायरेक्शन में पुश कर सकती हैं। बायोटेक साइट पर रिसर्चर्स सेनेसेंट सेल्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। आइडिया सिंपल है, अगर हार्मफुल ज़ॉम्बी लाइक सेल्स रिमूव हो जाएं, टिश्यूज का एनवायरनमेंट क्लीनर हो सकता है। एनिमल स्टडीज में इस डायरेक्शन के प्रॉमिसिंग सिग्नल्स मिले हैं, बट ह्यूमंस में सेफ्टी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का बारीकी से प्रूफ चाहिए। एक और एक्साइटिंग एरिया है एपिजेनेटिक्स, मतलब सेल का जीन यूसेज पैटर्न। कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि सेल्स को पार्शियली रीप्रोग्राम करके कुछ एज रिलेटेड मार्कर्स यंगर लाइक बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पिटफॉल भी है। टू मच रीप्रोग्रामिंग से सेल्स आइडेंटिटी लूज कर सकते हैं या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का रिस्क बढ़ सकता है, इसीलिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बॉटम लाइन, एजिंग एक सिंगल स्विच नहीं है, ये मल्टीपल प्रोसेसेस का नेटवर्क इफेक्ट है। इसीलिए फुल रिवर्सल अभी साइंस फिक्शन लेवल लगता है, बट मीनिंगफुल रिवर्सल ऑफ स्पेसिफिक डैमेज या फंक्शनल रिजुविनेशन का कॉन्सेप्ट रिसर्च में रियल है। बेस्ट अप्रोच यूजुअली मल्टी प्रोंग्ड होता है, प्रिवेंशन प्लस रिपेयर प्लस रिस्क कंट्रोल। अगर तुम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल लेंस से देखो, तो नेक्स्ट स्मार्ट क्वेश्चन होता है एविडेंस लेवल क्या है? ह्यूमंस में स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अभी हेल्थ इंप्रूवमेंट्स एंड डिजीज रिस्क रिडक्शन का है। ट्रू एज रिवर्सल क्लेम्स को हम तब मानेंगे जब लॉन्ग टर्म कंट्रोल्ड ह्यूमन डाटा दिखाए कि फंक्शन ब्रॉडली यंगर लाइक हो गया विदाउट न्यू हार्म्स लाइक कैंसर रिस्क इंक्रीजिंग।